आप तैयार है फुल एनर्जी कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो 4 साल तक सन्यासी रहा और इसके तत्पश्चात इस दुनिया का वह बन चुका है सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। यस यू आर राइट, मैं बात कर रहा हूँ सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। उनका जन्म 5 अप्रैल 1978 को हुआ। मात्र 2.5 साल की उम्र में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली। तभी विवेक बिंद्रा अपनी चाचा और चाची के साथ रहने लगे। जो विवेक बिंद्रा सर थे वो प्राथमिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो इसलिए उसके बाद वह नोएडा में शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहाँ से एनआईटी बिजनेस कॉलेज था, वहाँ से उन्होंने एमबीए की डिग्री ली। जब वह कॉलेज में थे तब उनके पास फीस पे करने तक के पैसे नहीं थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कोचिंग स्टार्ट की। वहाँ पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे फीस पे करने के लिए। वह अपनी कोचिंग को भी फुल टाइम करियर बना सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। इसका एक एग्जांपल आप अभी देख सकते हैं कि उनके कितने वीडियोस वायरल होते हैं, उनके व्यूज़ मिलियंस में जाते हैं। तो वहाँ से भी वह अपना फुल टाइम करियर बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक समय ऐसा भी आया जब उनको लगा कि उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, जो आसपास के लोग हैं उनके साथ नहीं हैं। तब उन्होंने क्या किया कि वह 4 साल के लिए सन्यास चले गए, वाराणसी चले, वहाँ पर सन्यासी बन गए। वह पूर्ण तरीके से सन्यासी को समर्पित हो गए, मतलब जो भी काम करते वो सन्यासी वाले होते थे। वह धरती पर सोते थे, पृथ्वी पर सोते थे, साधारण भोजन करते, साधारण जीवन जीते थे। तभी उनके जो ये मन था वो विचलित हो उठता था, तो उनके मन में जिज्ञासा उठती थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके जो गुरु थे उन्होंने डॉक्टर सर विवेक बिंद्रा को श्रीमद् भागवत गीता दी कि आप इसे पढ़िए। तभी सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जो श्रीमद् भागवत गीता है हमारी पुस्तक, उसको 4 साल अध्ययन किया। और इसके बाद जो उनके गुरु थे उन्होंने उनको बताया कि आपको इस बिजनेस फील्ड में जाना चाहिए। तभी हमारे सर डॉक्टर विवेक सर ने क्या किया, यह निर्णय लिया कि जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहते हैं और उनके पास धन का अभाव है तो वो उनकी मदद करेंगे, उनको वो गाइड करेंगे कि कैसे ये बिजनेस किया जाता है। और आज वह सबसे बड़े बिजनेस कोच बन चुके हैं। जब एक ऐसा समय और भी आया जब वह बिजनेस कर रहे थे, तो शुरुआत में क्या हुआ कि उनके पास कोई भी रूम नहीं था, कोई भी ऑफिस नहीं था। उसके लिए उन्होंने एक रूम किराए पर लिया, एक ऑफिस किराए पर लिया। और जब एक टाइम ऐसा आया कि जब स्टाफ को सैलरी देनी होती तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने घर को क्या किया, बेचने का इरादा कर लिया कि हमको स्टाफ को सैलरी देनी है, हमको घर बेचना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। 2.5 साल में पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके कॉलेज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। और क्या हुआ कि अब इनके पास स्टाफ, तो इन्होंने घर बेचने का इरादा कर लिया। और भी इनके बारे में और अच्छी खराब इंसिडेंट हुए जिनसे इनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। ये बताते हैं कि अगर ये हमारे साथ ना हुआ होता तो हम इतने मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। और ये खेल में भी बहुत अच्छे थे। आपने इनके वीडियो में एक शब्द सुना होगा, बाउंस बैक। तो बाउंस बैक क्या होता है, ये क्या लिया गया है, ये खेल से ही शब्द लिया गया है। तो जैसा कि सर विवेक बिंद्रा बताते हैं कि इनकी जो सक्सेस का ये पूरा श्रेय जाता है वो श्रीमद् भागवत गीता को जाता है। और इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो पुस्तक है ये आप किसी भी धर्म से रिलेट ना करें, क्योंकि ये जो पुस्तक ये सिखाती है कि आपको जीवन में किस प्रकार रहना, किस प्रकार चलना है, क्या करना है। ये जो पुस्तक है जो 5000 साल पहले लिखी गई थी, इसमें सारे क्वेश्चन के जवाब हैं जो आपके भविष्य में आने वाले हैं और जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संविधान में क्या होता है, डे बाय डे चेंजमेंट होते रहते हैं, बट ये ऐसी पुस्तक है जिसमें एक बार सोल्यूशन लिख दिया गया, वो हमेशा के लिए सत्य है। तो आप देख सकते हैं कि ये इनका जो ये पूरा श्रेय था डॉक्टर विवेक सर का, वो किसको जाता, श्रीमद् भागवत गीता को जाता है। जैसा कि जो ये डॉक्टर विवेक सर इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना किसी को भी या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया है। जो हमने जितने भी आर्टिकल देखे तो उन पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी। और भी इनके इंसिडेंट हुए, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो रिजल्ट होते हैं, लोग रिजल्ट देखते हैं, इसके पीछे का जो मेहनत रहा है उसको नहीं देखते हैं। तो आप रिजल्ट पर फोकस करिए, आपको रिजल्ट दिखाना है इस दुनिया को। और कहा है इन्होंने कि जो ये बुद्धि होती है ना और ये बटुआ होता है,
बटुए को बुद्धि में डालो, बटुआ भी बढ़ेगा और बुद्धि भी बढ़ेगी। तो ये क्या है, इनका एक गोल्डन स्टेटमेंट है। एन इन्वेस्टमेंट इन अ नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब आपको अगर कहीं से भी नॉलेज मिले तो आपको नॉलेज को एकत्रित करना है, वो चाहे बुक से मिले, चाहे किसी गुरु से मिले, चाहे आपको किसी लेक्चर देखने से मिले, और जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले तो आपको उसको आपस में घेर लेना है, मतलब उसके बीच रहना है, जिससे कि आपकी हमेशा नॉलेज में ग्रोथ होती रहे। और जितनी ज़्यादा आप नॉलेज ग्रोथ करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनको गेन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको क्या मिलने वाली, सक्सेस मिलने वाली है। एन इन्वेस्टमेंट इन अ नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, इट इज़ द गोल्डन स्टेटमेंट सेड बाय द डॉक्टर विवेक सर। तो यहाँ पर वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी आपको नॉलेज में ग्रोथ किया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।